Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां हर खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कटरीना से ब्रेकअप का रणबीर को लगा है गहरा सदमा। खबर है कि कैट से ब्रेकअप के बाद रणबीर डिप्रेशन में चले गए हैं और घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, वो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि फैमिली मेंबर्स और क्लोज वंस रणबीर से बातचीत कर उन्हें इस ब्रेकअप से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। पर लगता है रणबीर को इस ब्रेकअप से पूरी तरह उभरने में लगेगा अभी वक्त। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम और पुलकित सम्राट के लिंकअप की खबरें आजकल हर जगह छाई हुई हैं। फिल्म से ज्यादा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री हॉट बनी हुई है और इनके लिंकअप पर जूम ने इन दोनों से की एक्सक्लूसिव बात, जहां दोनों ही आए बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में नजर। ऐसे मौके में बहुत ही अच्छा सवाल डाल दिया आपने। क्या चार चांद लगा दी? मैं वेट ही कर रही थी। मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए। मुझसे कोई भी लड़की आजकल बात करती है, खबर बन जाती है। आपका भी नाम आ जाएगा मेरे से। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कटरीना का ब्रेकअप बॉलीवुड का हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर जगह इस ब्रेकअप की चर्चा हो रही है और हाल ही में जब जूम कबीर खान से मिला तो उनसे हमने जानना चाहा कि रणबीर कटरीना के ब्रेकअप पर उनका क्या टेक है। हमारे इस सवाल पर कबीर ने इसे रणबीर कैट का पर्सनल मैटर बता दिया। I really would not want to comment on personal lives of Katrina and Ranveer. They're both dear friends. Katrina is, literally like part of the family. She's been a dear friend for years. I wouldn't want to comment on their personal life. I think they're sensible, mature people and they'll handle it on their own. 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम और पुलकित सम्राट स्टारर सनम रे फिल्म की शूटिंग हो गई है कंप्लीट। कल मुंबई में इस फिल्म का फाइनल स्केड्यूल हुआ रैप अप। इस रैप अप की खुशी को स्टार कास्ट ने डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार के साथ केक कट करके किया सेलिब्रेट। यही नहीं, पुलकित ने तो यामी और दिव्या के साथ डांस भी किया। 30 खबरें फटाफट। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, रणबीर कपूर एंड कटरीना कैफ के बीच हुए ब्रेकअप की वजह है सलमान खान। जी हां, हाल ही में सलमान और कटरीना की फिल्म सुल्तान के डायरेक्टर अली अब्बास जफर के पार्टी में हुई मुलाकात थी न्यूज हेडलाइंस में, और ये पता चला है कि कटरीना चाहती थी अपनी फिल्म फितूर के प्रमोशन के लिए वो जाए सलमान के टीवी रियलिटी शो के फिनाले में, जिसके लिए फितूर की टीम ने दे दी थी कमिटमेंट भी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये बात कैट के एलिजेड बॉयफ्रेंड रणबीर नहीं थे कैट के सलमान के शो में जाने के फेवर में। सोर्सेस के अकॉर्डिंग कैट अभी भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनके और रणबीर के रिश्ते सुधर जाएं। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण अपने हॉलीवुड के लिए है नर्वस। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि दीपिका पादुकोण करने जा रही है विन डीजल की XXX फिल्म से डेब्यू, और अपने इस डेब्यू को लेकर है दीपिका एक्साइटेड और नर्वस भी। दीपिका ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा अपनी नर्वसनेस के बारे में, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म वेयर आई गेट टू फ्लॉन्ट माई एथनिसिटी। द रीजन दे आर रोपिंग मी इज बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। आई रियली होप दैट आई डू वेल इन द मूवी एंड पीपल गो एंड वॉच इट। दीपिका ने हाल ही में फिल्म पीकू के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। Later on the show, सोनम कपूर आई सनी लियोनी की सपोर्ट में। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर और अर्जुन कपूर रहे AIB केस में समन जारी करने के बाद भी एब्सेंट, और वहीं उसी दिन दोनों को एक इवेंट पर परफॉर्म करते हुए देखा गया। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, AIB रोस्ट केस में करण जौहर और अर्जुन कपूर को मुंबई पुलिस ने जारी किया था समन, लेकिन दोनों रहे नदारद और इसीलिए इस केस में दोनों की रिकॉर्डिंग नहीं ली जा सकी। वहीं इसी दिन मुंबई पुलिस के उमंग फेस्टिवल में करण जौहर और अर्जुन ने किया था परफॉर्म, तो वहीं रणवीर सिंह भी थे उमंग फेस्टिवल में मौजूद अलॉन्ग विद एलिजेड गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण। 30 खबरें फटाफट।
भले ही वरुण धवन एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी अभी तक रिलीज हुई सभी फिल्में रही हैं सुपरहिट, लेकिन वरुण का मानना है कि उन्हें लोग अब भी पसंद नहीं करते। जी हाँ, वरुण ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक मी, यू डोंट ऑलवेज मीट पीपल हु लाइक यू, द पॉइंट इज टू कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू मेक पीपल लाइक यू। व्हेन आई वर्क ऑन अ फिल्म, आई डोंट वर्क ऑन इट ओनली फॉर दोज हु लाइक मी, इट इज ऑल्सो फॉर द वंस हु डोंट, सो दैट इफ दे लाइक द फिल्म दे माइट से दैट वरुण हैज दिस साइड टू हिम एज वेल। बदलापुर was one such attempt। वरुण आजकल फिल्म डिशुम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस फिल्म में है एक्शन फिल्म फाइट सीक्वेंसेस, जिसके लिए वरुण कर रहे हैं काफी मेहनत। 30 खबरें फटाफट। बॉक्स ऑफिस पर हो सकता है अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का आमना सामना। जी हाँ, बिग बी और उनकी बहू आपस में भिड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 19 मई को सरबजीत होने वाली है रिलीज और जस्ट उसके अगले ही दिन यानी 20 मई को अमिताभ बच्चन की 3 द फिल्म होने जा रही है रिलीज। बताया जा रहा है कि 2 मंथ के टाइट स्केड्यूल में ऐश्वर्या के सरबजीत को किया जा रहा है शूट और इस फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार ने पहले ही इसकी रिलीज डेट का कर दिया था ऐलान। 30 खबरें फटाफट। श्रुति हसन ने उनकी फिल्म रॉकी हैंडसम के मेकर्स के सामने रख दी है एक स्पेशल डिमांड। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, श्रुति हसन हैज आस्क्ड द मेकर्स ऑफ रॉकी हैंडसम टू मेंशन हर नेम अंडर द स्पेशल अपीयरेंस क्रेडिट। लेकिन पूरी फिल्म में उनकी गिनती के 3 से 4 सीन्स ही हैं, क्योंकि पूरी फिल्म बेस्ड है जॉन इब्राहिम एंड चाइल्ड एक्टर दिया चलवाड पर। और भले ही श्रुति के अलावा इस फिल्म में कोई और हीरोइन नहीं है, लेकिन कम सीन्स होने की वजह से उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस के क्रेडिट की डिमांड की है। जॉन इब्राहिम रॉकी हैंडसम को कर रहे हैं प्रोड्यूस और इस फिल्म को जॉन के दोस्त निशिकांत कामत कर रहे हैं डायरेक्ट। बताया जा रहा है कि श्रुति ने पहले जॉन और निशिकांत की वजह से कर दी थी हाँ। However, while shooting for the film, she realized that though her character was well sketched, it was not a leading lady's role and asked for a different credit. 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप की न्यूज जब से आई है, कहा जा रहा है कि आदित्य रॉय कपूर रणबीर और कटरीना का पैचअप करवाने में लगे हुए हैं। दरअसल आजकल फिल्म फितूर के प्रमोशन के लिए आदित्य सबसे ज्यादा टाइम कटरीना के साथ बिता रहे हैं। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि कैट और रणबीर का पैचअप हो जाए। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली वीरदास, प्रीतम और कबीर खान को हमने स्पॉट किया एक वॉच लॉन्च इवेंट पर, और जहां ये तीनों सेलिब्रिटीज अपने इस एसोसिएशन को लेकर काफी खुश नजर आए। 30 खबरें फटाफट। एक्टर तुषार कपूर फिल्म क्या कूल है हम 3 का प्रमोशन जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन फिल्म मस्तीजादे के प्रमोशन में वो कहीं नजर नहीं आए हैं। ऐसे में जब मस्तीजादे फिल्म के एक्टर वीरदास हमसे मिले तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने तुषार को मिस किया। I always miss Tushar Kapoor. Because he's not seen around in the promotion. No, I think उनकी एक फिल्म है and that's his priority. But he's part of our family and hopefully the films do well for everyone. 30 खबरें फटाफट। फिल्म मेकर संजय गुप्ता को अपनी फिल्म काबिल की शूटिंग शुरू करने के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। सोर्सेज की माने तो ऋतिक अपनी बैक पेन से परेशान है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी हुई है। ऐसे में ऋतिक इस इंजरी से रिकवर करने के बाद पहले मोहिंजोदारो की शूटिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही वो संजय गुप्ता की फिल्म काबिल की शूटिंग शुरू कर पाएंगे। 30 खबरें फटाफट। ये है लारा दत्ता और महेश भूपति की बेटी सायरा के 4th बर्थडे की पिक्चर्स, जिसे लारा दत्ता ने अपने सोशल हैंडल पर कुछ ये कहते हुए पोस्ट किया। द लाइट इन आवर लाइव्स टर्न्स 4 एंड महेश भूपति, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। #birthday girl। इस पिक्चर में सायरा ड्रेस्ड अप फॉर अ पार्टी इन अ रेड फ्रॉक डिजाइन्ड विद रोज लेसेस, wearing a birthday sash. The pretty little princess looks so adorable. 30 खबरें फटाफट। ये है असन राहुल की चर्च वेडिंग की इनसाइड पिक्चर्स। असन और राहुल शर्मा ने क्रिश्चियन और हिंदू दोनों तरह से शादी दिल्ली में की। असन्स ब्राइडल अटायर फॉर द क्रिश्चियन वेडिंग वाज डिजाइन्ड बाय वेरा वोंग एंड द एक्ट्रेस लुक्स गॉर्जियस विद अ डैपर राहुल बाय हर साइड। 30 खबरें फटाफट।
यह है बॉलीवुड की 3 एक्ट्रेसेस का हॉट शो, जिसमें ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ और सोनम कपूर एक साथ नजर आ रही हैं। ये बॉलीवुड की तीनों स्टाइलिश डीवा इस पिक्चर में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इससे पहले ही ऐश्वर्या, सोनम और कटरीना एक ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में साथ नजर आ चुकी हैं। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर भी उतर आई है सनी लियोनी की सपोर्ट में। सनी को सपोर्ट करते हुए सोनम का कहना है, My mother told me about this incident. Someone had shared it on Facebook and that is where she saw. Then she asked me if I've seen this interview and whether journalists asked me also such questions. I was appalled and disgusted with the interview. I couldn't see the entire video and I respect Sunny for being kind enough to sit through it and not being rude. आपको बता दें कि सनी लियोनी से एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जो बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद आते हैं। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, फरहान अख्तर ने लिया एक्टिंग से 2 महीने का ब्रेक। तीस खबरें फटाफट। आज है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का 30th बर्थडे। फिल्म कायपो 6 से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले सुशांत सिंह राजपूत कई बॉलीवुड की फिल्म्स में एक्टिंग स्किल से ऑडियंसेस का अप्रिसिएशन पा चुके हैं। सुशांत सिंह फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है जो छोटे और बड़े पर्दों पर हिट साबित हुए हैं। सुशांत की 30th बर्थडे पर जूम वेरी हैप्पी बर्थडे उन्हें विश करता है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक अवार्ड शो पर कपिल शर्मा ने की स्टार्स के साथ खूब मस्ती और इसी मस्ती में कपिल ने कई बी टाउन सेलिब्रिटीज की खूब टांग खिंचाई भी की। 100 टाइप के नखरे हैं यार, आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप है। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस। 30 खबरें फटाफट। मसान फिल्म फेम विक्की कौशल को नहीं मिल पाया फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड, बल्कि उनकी जगह सूरज पंचोली को मिला ये अवार्ड। सोशल नेटवर्क पर लोग विक्की के सपोर्ट में आ गए हैं और दे रहे हैं अपनी राय कि उन्हें ही जीतना चाहिए था डेब्यू कैटेगरी में अवार्ड। और जूम ने विक्की से इस बारे में बात की तो उन्होंने ज्यूरी के डिसीजन को दिया फुल रिस्पेक्ट। The jury's part, the film, the award committee's part, I wasn't nominated for the awards because Masan was my lead was my debut as a lead, but I had done small parts in Love Shafta, Chicken Khurana and Bombay Velvet, and if they feel that's a reason for not nominating me, it's completely fair because it's their protocol and I totally respect it. 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ है पूरा का पूरा बॉलीवुड। आलिया, अनुष्का, आमिर के बाद अब उनके मस्तीजादे को-स्टार वीरदास भी सनी लियोनी को सपोर्ट करने आ गए हैं सामने। वीरदास ने जिस तरह से इंटरव्यूअर ने सनी के पास पर सवाल पूछे थे उसको जमकर किया क्रिटिसाइज। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जो इंटरव्यू था एक एग्जांपल है कि ना सिर्फ सनी, जब भी आप एक लेडी को इंटरव्यू कर रहे हैं, you should treat a lady like a lady and you should always be a gentleman during an interview. 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर की मच अवेटेड फिल्म नीरजा का फर्स्ट पोस्टर कल रिलीज हुआ। नीरजा एक फ्लाइट अटेंडेंट की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जहां नीरजा भनौत 1986 में हाईजैकर से पैसेंजर्स को बचाते हुए खुद की जान गंवा देती है। सोनम ने ट्विटर पर पोस्टर में हेडलाइन है फेयर गेव हर करेज और पोस्टर देख के आपको भी लगेगा जैसे वो गन को घूर के डरा रही हैं। द मूवी इज स्लेटेड टू रिलीज ऑन 19th February। 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर ने ले लिया है 2 महीने का ब्रेक फ्रॉम हिज एक्टिंग टू फोकस ऑन हिज म्यूजिक। फरहान, जिनका खुद का बैंड भी है और वो कई बार परफॉर्म करते रहते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मानते हैं कि कई महीनों से वो अपने दूसरे कमिटमेंट्स की वजह से म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फरहान अपना एक सिंगल निकालना चाहते हैं। फरहान वैसे ही अपने डिफरेंट अवतार्स एज एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर के लिए काफी फेमस हैं। 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा जो ऑलरेडी अमेरिकन टीवी सीरीज में अपने रोल एज एन FBI एजेंट एलेक्स पैरिश के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत चुकी हैं, अब एक नया कमाल कर रही हैं। इस सीरीज के सीजन 2 की शूटिंग चालू है और प्रियंका इसके लिए मॉन्ट्रियल में -25 डिग्री की सर्दी झेल रही हैं। उन्होंने कल खुद ही सोशल मीडिया साइट पर फोटो शेयर की। बर्फ पर उनके कदमों की छाप देख के हम जरूर कह सकते हैं कि प्रियंका ने अपने कदम वहाँ जमा लिए हैं, लाइक लिटरली। 30 खबरें फटाफट। बिग बी जो की है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव, उन्होंने मोबाइल कैमरास को बताया है ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन। वो रीजन बताते हुए लिखते हैं क्योंकि मोबाइल कैमरा में वो पावर है कि वो किसी की भी स्पेस में एंटर होके उन्हें कर सकता है अनकंफर्टेबल। शायद बिग बी को लगता है कि स्टार्स की प्राइवेसी में ब्रीच कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है आफ्टर इन्वेंशन ऑफ मोबाइल कैमरास। वैसे ये तो सच भी है कि मोबाइल कैमरा के बाद चाहे प्लेन हो या बाग, कहीं भी हो सकते हैं स्टार्स क्लिक्ड। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण ने फाइनली दबी जुबान में ही सही मगर रणवीर सिंह को एज अ बॉयफ्रेंड कर लिया है दुनिया के सामने एक्सेप्ट। अब तक दीपिका नाइदर एक्सेप्ट नॉर डिनाई कर रही थी, लेकिन एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि रणवीर सिंह को कैसा लगता है जब आप अपने एक्स रणवीर कपूर के साथ काम करती हैं, तो दीपिका ने कहा कि ये सवाल उनसे नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड से पूछा जाए। अब खबरों की माने तो रणवीर सिंह हो गए हैं दीपिका की फैमिली से काफी करीब। ये तो होना ही था। 30 खबरें फटाफट। सोनू निगम ने एक फ्लाइट में को पैसेंजर्स को दे दिया एक सरप्राइज। जहां प्लेन में उस वक्त सिंपल अनाउंसमेंट चल रहा था कि मुंबई से जोधपुर जाने के लिए इस विमान में 4 द्वार हैं, वगैरह वगैरह, वहां अचानक से सोनू ने शुरू कर दी सिंगिंग। इन पिक्चर्स को देख के आप ही बताइए कौन ऐसे प्लेन में नहीं बैठना चाहेगा। 30 खबरें फटाफट।